कई दिनों के लिए मैं साउथ इंडिया में टूर पर चला गया था, इसलिए मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा। मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं वापस वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको आपके अंतर्मन यानी आपके अवचेतन मन की आध्यात्मिक जगत की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की तीसरी आपके अंतर्मन के मूल केंद्र की सूक्ष्म व्यग्रता की परीक्षा के बारे में बताया था। यह आपके अंतर्मन की अंतिम परीक्षा होती है। यह उस साधक की होती है जो सहयोग की साधना कर असली सत्य और असली ज्ञान तथा प्रकृति प्रदत्त अपने अंतर्मन में स्थित सुषुप्त अवस्था में पड़ी सिद्धियों को जगाना चाहता है। हठ योग की साधना में असली सत्य तथा असली ज्ञान नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ सिद्धियां ही मिलती हैं तथा इन सिद्धियों का उपयोग करने का ज्ञान मिलता है। हठ योगी धार्मिक मान्यताओं वाले होते हैं और अगर धर्मों में असली सत्य और असली ज्ञान होता तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक धर्म युद्ध नहीं होते, सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, तोड़ फोड़ आगजनियां नहीं होती, दूसरे धर्मों तथा दूसरे संप्रदायों से नफरत घृणा नहीं होती, करोड़ों बेकसूर लोगों की हत्याएं नहीं होती। आपने पहले अपने मन के शुद्धिकरण की आध्यात्मिक 12वीं की बोर्ड की परीक्षा पास कर ली। फिर आपने आपके अंतर्मन के द्वारा ली जाने वाली आपकी आध्यात्मिक सूक्ष्म जगत की ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की 3 परीक्षाएं भी पास कर ली। इसके उपरांत भी आपने लियोपैथी की सहयोग की साधना चालू रखकर गहरे ज्ञान की अवस्था में जाकर अपने अंतर्मन के आध्यात्मिक सूक्ष्म जगत की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कोर्स की 3 कठिन परीक्षाएं भी पास कर ली। इसलिए अब आपको मिलेगी बहुत बड़ी तथा मुख्य एकलेपन की सिद्धि। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं मुबारक हो। एकलेपन की सिद्धि बहुत बड़ी सिद्धि है। एकलेपन की सिद्धि पाने वाले पुरुष, महिला, लड़कियां या लड़के जिसे यह सिद्धि मिलती है वह बुद्धिमत्ता में बहुत गहरा, सत्यों का जानकार, ज्ञानी, दुनिया भर में चारों तरफ होने वाली सारी गतिविधियों की बुराइयों, अच्छाइयों और झूठों, भ्रमों, सच्चाइयों को जानता है। वह अपने अद्वितीय कई सिद्धियों का मालिक हो जाता है। बहुत सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म बुद्धि वाला तथा अपनी अतीन्द्रियों से दुनिया को आम लोगों से ज्यादा देखता है। किसी के भी मन को पढ़ सकता है। उसे उसी वक्त पता चल जाता है कि सामने वाला जो कुछ बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई तथा कितनी खोट है तथा बोलने वाला कितना जानता है। वह अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल सकता है, मन चाहे सपने देख सकता है, गहरी नींद सो सकता है। वह कभी भी बोर नहीं होता क्योंकि एकलापन अपने आप में संपूर्ण है। एकलेपन में दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अकेलेपन में दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, एकलेपन में नहीं। अब वह गरीब या बीमार नहीं रहेगा। अपनी सूक्ष्म बुद्धि का इस्तेमाल कर वह अमीर बन जाएगा तथा स्वस्थ तथा बलशाली बन जाएगा। अपने परिवार को संपन्न बना देगा। अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करेगा। वह वैज्ञानिक बुद्धि वाला बन जाएगा। धर्मों के अतिशयोक्ति की, बेतुकी, बेसिर पैर की बातों की सच्चाइयों को जानकर वह अधार्मिक बनकर सिर्फ एक समुदाय या संप्रदाय या धर्म का न होकर विश्वव्यापी स्तर का स्वतंत्रता से सोचने वाला बन जाएगा। एकलेपन की सिद्धि गहरे अंतर्मन के सूक्ष्म जगत में आगे आने वाली बड़ी बड़ी तथा मायावी सिद्धियों की दुनिया में घुसने का दरवाजा है। एकलेपन की सिद्धि के बिना आगे की सिद्धियां नहीं मिलती हैं और न साधक की तीसरी साक्षी वाली आंख खुलती है।
एकलेपन की सिद्धि सिर्फ और सिर्फ सहयोग की साधना करने वालों को मिलती है। हठ योगी चाहे जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, वह एकला नहीं हो सकता, क्योंकि वह मानसिक तथा आध्यात्मिक तौर पर अपने आराध्य, अपने भगवान परमात्मा को हमेशा मन में रखता है तथा उसी की कृपा पर जीता है। वह स्वतंत्र मानसिकता वाला नहीं हो सकता। हठयोगियों की सिद्धियां अलग किस्म की सिद्धियां होती है तथा सहयोग की सिद्धियां अलग किस्म की सिद्धियां होती है तथा सूक्ष्म होती हैं। सहज योग के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, लड़का हो या लड़की, उन सिद्धियों का मालिक बनकर जीता है। जब चाहे वह उन सिद्धियों का उपयोग कर सकता है और जब चाहे उन सिद्धियों को शांत रख सकता है, डीएक्टिवेट करके अपने अंतर्मन में रख सकता है, और जब भी उसको जरूरत पड़ती वो उनको एक्टिवेट करके उनका उपयोग कर सकता है। अपनी मेंटलिटी को नॉर्मल कर सकता है और नॉर्मल ग्रस्त जीवन भी जी सकता है। सहज योगी को अपने ग्रस्त को त्यागने की कोई जरूरत नहीं, अपने फर्ज और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है। क्योंकि ऐसे सहज योगी के साधक को जिसे असली सत्य और असली ज्ञान मिल गया है तो उसमें रत्ती भर का भी अहंकार नहीं होता है। इसलिए वह कोई स्वांग नहीं रचता, न कोई आडंबर करता है। वह साधारण कपड़ों यानी आम जन की वेशभूषा में ही सादगी से जीवन जीता है। अहंकार न होने की वजह से अपने ज्ञानी होने का कोई दिखावा नहीं करता है। जैसे कि कई लोग जो असली ज्ञानी नहीं है, वे स्वांग रचते हैं, वो सब धार्मिक किताबों के पंडित होते हैं। वो बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, बाल बड़े करते हैं, बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, शालें ओढ़ते हैं, दुपट्टे ओढ़ते हैं और अपने आप को आम जनता से अलग वेशभूषा में दिखाते हैं, और आम जनता ताकि उनको देख के कहे कि ये कोई बड़ा ज्ञानी है। हाँ, अगर सहज योगी जिसको असली सत्य और असली ज्ञान मिल गया है, उससे कोई पूछे और किसी को उसकी बातों से पता चले कि यह तो ज्ञानी है, तो वह ऐसे लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकता है। सोशल मीडिया पर जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि प्लेटफॉर्मों पर अपना चैनल खोलकर आम जनता को भी असली सत्य और असली ज्ञान प्राप्त करने के तरीके बताकर, उनको प्रेरणा देकर उनको बता सकता है कि हर परिवार, समाज तथा दुनिया में आपको दुखों, चिंताओं, परेशानियों, तनावों, डिप्रेशनों, मानसिक लोचों, घर घर में क्लेश, तू तू मैं, तेरा मेरा, समाज में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नफरत, कट्टरता, देश, हिंसा, दंगे, फसाद, तोड़फोड़, आगजनियों और देशों के बीच युद्धों का मूल कारण क्या है, ये सहज योगी जो असली सत्य और असली ज्ञान जानता है, ये उनके मूल कारणों को बता सकता है, और तथा इन बुराइयों को कैसे निकाला जा सकता है यह भी बता सकता है, तथा दुनिया में शांति, सद्भाव, भाईचारे, बराबरी, शुभ चिंता, प्रेम इत्यादि का माहौल बनाया जा सकता है, ये लोगों को बताता है। यानी इस दुनिया को असली सत्य और असली ज्ञान सहयोग के द्वारा अर्जित कर नरक से स्वर्ग बनाया जा सकता है। क्योंकि अब आपने अपनी सारी अंतर्मन की सूक्ष्म आध्यात्मिक दुनिया की सारी परीक्षाएं पास कर एकलेपन की सिद्धि हासिल कर ली है। अब आप इस विशाल दुनिया में अपने एकलेपन को स्वीकार करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया में अलग एकले हो जाओगे। आप अकेलेपन की मानसिकता वाले व्यक्ति से ज्यादा प्रेम पूर्वक, ज्यादा प्रभावी ढंग से तथा ज्यादा गहराई से अपने परिवार, समाज तथा दुनिया से जुड़ोगे। असली ज्ञानी व्यक्ति कभी भागता नहीं है। हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में अपनों तथा दूसरों का साथ अटल बनकर देता है। एकलेपन की सिद्धि वाला अपने मानसिक तथा आध्यात्मिक
तौर से अपने मन में एकला होता है, उसके शरीर तथा आत्मा के कण कण में उसका ही वास होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का या कोई भी भगवान, ईश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्म, देवी या देवता नहीं होता। वह धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति एकला हो ही नहीं सकता। वह तो अपने भगवान की कृपा पर जीता है। अकेलेपन का वाला व्यक्ति वैज्ञानिक बुद्धि वाला ही हो जाता है। वैज्ञानिक अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि यह ब्रह्मांड कैसे बना, जीव कैसे बने, इंसान कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, सूर्य कैसे बना। इसलिए एकलेपन वाला व्यक्ति भी ऐसे मानता है कि जब तक वैज्ञानिक जगत इस ब्रह्मांड बनाने के समस्त कारणों को समझ नहीं जाता, तब तक वह भी मानेगा कि यह अज्ञात है कि यह ब्रह्मांड कैसे बना। वैज्ञानिक कोशिश जारी रख रहे हैं, बहुत गहराई में पहुंच चुके हैं और ज्यादा समय नहीं लगेगा उनको ब्रह्मांड का रहस्य खोलने में। एकलेपन की सिद्धि वाला व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, महिला, लड़के या लड़कियां, हजारों संप्रदायों के, सैकड़ों धर्मों के, हजारों तरह से ब्रह्मांड बनाने, मानव बनाने, जीव जगत बनाने, पूर्व पृथ्वी बनाने, सूर्य बनाने के कपोल कल्पित दावों को नहीं मानेगा। ब्रह्मांड एक है तो एक ही तरीके से बना होगा, लेकिन जितने धर्म, जितने संप्रदाय हैं, उनकी मान्यताएं, विश्वास, दावे ब्रह्मांड बनाने के अलग अलग हैं। उनके ब्रह्मांड के रचयिता भी अलग अलग हैं, यानी ब्रह्म अलग अलग हैं। ब्रह्म यानी ईश्वर उनके अलग अलग हैं, वो उनकी कल्पना के ईश्वर है। ब्रह्मांड सिर्फ एक तरीके से बना होगा, हजारों तरीकों से नहीं। इससे झूठ साफ झलकता है। सत्य एक होता है और झूठ हजारों। धर्म विधाता को प्रधान मानता है तथा विद्या को गौण। ब्रह्मांड जीवन का सारा ज्ञान विद्या यानी विश्व की गहराई में पड़े है। विधाता तो एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई सत्य और ज्ञान नहीं है और न कभी मिलेगा, चाहे उसको आप कितना भी पूरा घोट के पी लो। विद्या यानी विश्व को घोट कर पियोगे तो सत्य और ज्ञान मिलेगा, क्योंकि विश्व और यानी विद्या की गहराई के अंदर ही आपको सारे सत्य और ज्ञान मिल लेंगे। एकलेपन वाला व्यक्ति बहुत गहरी सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है। यह दुनिया के समस्त सत्यों का जानकार यानी ज्ञाता होता है। इसे धोखा देना, इसे चालाकी करना संभव नहीं है। वह हर बात करने वाले, व्यवहार करने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसका इरादा क्या है, वह कितना जानता है, कितना मूर्ख है, ये सब जानता है। एकलेपन की सिद्धि वाला उसके अंतर्मन के भावों को पहचान लेता है। उससे कोई भी बात छुप नहीं सकती। वह परिवार, समाज तथा दुनिया में हो रही या घट रही तथा लोगों द्वारा की जाने वाली समस्त कार्रवाइयों, घटनाओं के पीछे छुपी हुई बुराइयां, अच्छाइयां, झूठ तथा सत्य को अपनी गहरी दृष्टि तथा सूक्ष्म बुद्धि से पहचान लेता है तथा ऐसी घटनाओं, कार्रवाइयों के मूल कारणों को भी जान लेता है। वह जानता है कि आम जनता में अकल और बुद्धि नहीं है। अब उनकी अकल और बुद्धि उनके समुदायों के यहाँ गिरवी रखी हुई है। दुनिया में इतनी हिंसा है, देशों में युद्ध हो रहे हैं, धार्मिक क्रियाकांडों में हर साल खरबों खरबों रुपए नष्ट किए जाते हैं। त्योहार खत्म होते ही सारा पैसा नालियों में बह जाता है, जीरो हो जाता है। अकेले रावण के पुतलों पर अब तक खरबों खरबों पद्मों रुपए लगाकर जला दिए गए। अभी तक क्या मिला? मन के लड्डू ही मिले, वो भी असली लड्डू नहीं, और खरबों कीमती रुपए पुतले बना के जला दिए गए। ये सारे पैसे अगर विकास में लगते तो आज हमारा देश दुनिया में सबसे अमीर होता, कोई बेरोजगार नहीं होता। सब अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, पानी की सुविधाएं मिलती,
कोई भी गरीब नहीं होता। यह तो सिर्फ एक रावण की बात है। हजारों दूसरे धार्मिक क्रियाक्रम कांडों में भी खरबों पद्मों शंखों रुपए अब तक बर्बाद किए गए हैं। मिला कुछ नहीं है। अब तक विकास में लगते तो सब कुछ मिल जाता। एक बात मैं फिर बोलता हूं कि दुनिया के पूर्व के देश बहुत धार्मिक तथा बहुत कम वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग हैं। धार्मिक क्रियाकांडों में पैसा बर्बाद होने से वहां विकास बहुत कम है। सरकार की आमदनी कम है। पैसे से पैसा नहीं बनता। पैसा जीरो होता है। पूर्वी देशों की तथा भारत की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, लगभग 1,70,000 रुपए। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज यानी पश्चिमी देशों में आम जनता में विज्ञान की सोच का बोलबाला है और धार्मिकता बहुत कम है। इसलिए वहाँ उनका धार्मिक क्रियाकांडों में पैसा बहुत कम जीरो होता है। अधिकांश पैसा विकास में लगता है। जैसे पैसे से पैसा बनता है और सारे पश्चिम देशों में विकास बहुत हुआ और वे विकसित देश हैं। भारत विकासशील देश है। अभी तक भारत में बहुत गरीबी है। पश्चिमी देश अमेरिका देश की पर कैपिटा इनकम अभी 65,65,995 रुपए है। कहाँ तो हमारी 1,70,000 रुपए और कहाँ अमेरिका की पर कैपिटा इनकम 65,65,995 पर कैपिटा। जर्मनी की पर कैपिटा इनकम 41,27,770 है। इंग्लैंड की पर कैपिटा इनकम 32,17,17,420 है। देखो, हमारे धार्मिक कर्म कांडों में खरबों पद्मों रुपए जीरो करने के कारण और विकास में पैसा न लगाने के कारण हम पश्चिम विकसित देशों से कितने पिछड़े हुए, कितने गरीब हैं। ये सब पूरी देशों में अवैज्ञानिक मानसिकता तथा ज्यादा धार्मिक मानसिकता की वजह से हुआ है। इसलिए कहता हूं, वैज्ञानिक बुद्धि के बनो, धार्मिक बुद्धि के नहीं। धर्म हमेशा लेता है, देता कुछ नहीं। फर्जी कंपनी की तरह जिसमें पैसा डूब जाता है, जीरो हो जाता है। विज्ञान पैसे से पैसा बनाता है, अमीर बनाता है, व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, देश को, सबको खुशहाल करता है, सुविधाएं बढ़ाता है, लोगों को स्वस्थ बनाता है। अकेलेपन की सिद्धियां जिनको मिलती है वह आसानी से समाधि में जाकर अपनी आत्मा शरीर से निकाल सकता है। बस यह ध्यान रखना जरूरी है कि एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के भीतर, 2 मिनट के भीतर आत्मा को वापस शरीर में लाना है। वरना 3 मिनट बाद हार्ट धड़कना बंद हो जाता है और दिमाग मरना चालू हो जाता है। अपना सूक्ष्म शरीर घर पर लेटे लेटे निकाल कर सिर्फ रात को शांत वातावरण में, दिन में चारों तरफ से शोर होता रहता है, भले ही हमें सुनाई नहीं दे रहा है, वह हमारे शरीर तथा सूक्ष्म शरीर की आंतरिक तरंगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपना सूक्ष्म शरीर घर पर रात को लेटे लेटे निकाल कर आप वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल की यात्रा कर सकते हैं। अकेलेपन की सिद्धि मिलने के बाद आप सेल्फ सम्मोहन भी कर सकते हैं। अपनी मानसिकता पूरी तरह बदलकर कुछ समय तक बिल्कुल दूसरे किस्म तथा मानसिक वाला व्यक्ति बन सकते हैं, जैसे मैं बना था। एक बार एक वैरागी साधु तथा दूसरी बार एक महान कंजूस बना था। फिर वापस अपनी ओरिजिनल मानसिकता में आ गया था। आप चाहें तो सैकड़ों बार जिस रास्तों, बाजारों, चौराहों से गुजरे हैं उन्हें भूल सकते हैं
और वहाँ उनको भूलकर आप वहाँ अनजान बन सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा घर किस तरफ है, मेरा ऑफिस किस तरफ है, मैं जाऊँ कहाँ, क्योंकि मैं कुछ भी पहचान में नहीं आएगा। लेकिन इसको 2 तरीकों से अपनी मेमोरी को वापस लाया जा सकता है। आप मनचाहे सपने देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मेरा शरीर तो घर पर सो रहा है, लेकिन मैं सपना देख रहा हूँ। फिर उस सपने में एक आपका तर्क काम करेगा और आप अपनी मनमर्जी के सपने देख सकते हैं। फिर आप मर्जी से दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। मैं कई बार भूतकाल में मुस्लिम राज में गुरु गोविंद सिंह के काल में जब मुसलमानों और सरदारों का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध को मैंने देखा था। फिर अंग्रेजों के राज में काल में भी गया। मैं कई बार भविष्य काल में भी गया। एक बार मैं 2003 में अपना सूक्ष्म शरीर निकाल करके भविष्य काल 2025 में गया था, जो कि वर्तमान काल है, उसमें गया। तो मेरी सूक्ष्म शरीर के बजाय वहाँ पर मैंने महसूस किया कि मेरा सूक्ष्म शरीर तो है नहीं, मेरी आत्मा खड़ी है और मैं तो घर पे सो रहा हूँ 2003 में। ये तो 2025 है और जून 2025 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मर चुका हूँ। मेरी आत्मा क्यों खड़ी है, सूक्ष्म शरीर क्यों नहीं है? तो मैं वापस अपने शरीर में गया। फिर मैं एक दिन बाद दोबारा मैंने अपना सूक्ष्म शरीर निकाला और दिसंबर 2024 में गया। दिसंबर 2024 में भी मैं आत्मा के रूप में खड़ा था। इसका मतलब मैं 24 में भी मर चुका था। तो फिर मैंने दूसरे दिन अपनी सूक्ष्म शरीर निकालकर दिसंबर 2023 में गया, तो भी वहां मेरी आत्मा ही खड़ी थी, सूक्ष्म शरीर नहीं था। इसका मतलब मैं 2024 और 2025 से पहले ही मर चुका था, ये मेरे को पता चला। मैंने एक दिन बाद फिर अपना सूक्ष्म शरीर निकाल करके जनवरी 2023 में गया। ये 2003 में निकाला था, 2023 में गया। तो मेरे को पता मेरे मेरे को वहाँ अपना सूक्ष्म शरीर महसूस हुआ। मैंने कहा मैं तो सूक्ष्म शरीर हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 2023 में मेरी मृत्यु होगी। फिर मैंने अगले दिन अपनी सूक्ष्म शरीर को निकाल करके मार्च 2023 में गया, तो भी मेरा वहाँ सूक्ष्म शरीर खड़ा था। तो फिर मैं वापस आ गया, यानी मार्च तक तो मैं मृत्यु नहीं हुई थी। तो इसके बाद दूसरे दिन फिर अपना सूक्ष्म शरीर निकाल करके जुलाई 2023 में गया, तो भी मेरा सूक्ष्म शरीर वहाँ खड़ा था, यानी मेरे मृत्यु नहीं हुई थी। उसके दूसरे दिन फिर मैंने अपना सूक्ष्म शरीर निकाल करके अक्टूबर 2023 में गया, तो वहां पर मेरी आत्मा खड़ी थी, सूक्ष्म शरीर नहीं था। तो मेरे को पता चल गया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बीच में ही मेरी कहीं मृत्यु होगी 2023 में। फिर मैंने अपना सूक्ष्म शरीर निकाला और 30 सितंबर 2023 में गया, तो वहां भी मैं आत्मा के रूप में खड़ा था, सूक्ष्म शरीर के रूप में नहीं खड़ा था। तो फिर मैं वापस अपने शरीर में आ गया। तो उसके दूसरे दिन फिर मैंने अपना सूक्ष्म शरीर निकाल करके 1 सितंबर 2023 में गया, तो मेरी सूक्ष्म शरीर खड़ा था वहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर 2023 में ही मेरी मृत्यु होती। फिर मैंने अपना सूक्ष्म शरीर निकाल करके डेट वाइज गया, सितंबर 2023 के डेट वाइज गया, तो मेरे को पता चला कि 23 सितंबर को एक 200 फीट चौड़े रोड पर एक मैं किनारे पर चल रहा होता, वहां पीछे से एक बहुत तेज कार आके मेरे को टक्कर मार के उड़ा देती और वहीं पर मेरी मृत्यु हो जाती। तो मेरे को अपने मृत्यु का 2003 में ही पता चल गया। मैंने ये नोट कर लिया तथा जब सितंबर
तेबिस आया तो मैं घर के चौड़े रास्तों पर गया ही नहीं, घर के पास छोटे बाजारों में ही गया और इस तरह से मैं उस रूट पर दिसंबर में गया ही नहीं। अतः मैंने अपनी एक्सीडेंट वाली अकाल मृत्यु को टाल दिया और अभी 2025 में भी मैं जिंदा हूँ। इसलिए मैं आपको ये सत्य बताता हूँ कि अकाल मृत्यु की तारीख निश्चित नहीं होती। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना झूठ है। अकाल मृत्यु टाली जा सकती है और आप अपना पूरा जीवन जी सकते हैं। आप भी अकेले एकलेपन की सिद्धि प्राप्त कर आप अपनी सूक्ष्म शरीर निकाल करके भविष्य काल में जाके अपने भविष्य काल में अगर कहीं आपकी अकाल मृत्यु हो रही है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो रही है, किसी प्लेन क्रैश की वजह से हो रही है, किसी वजह से भी हो रही है, उसको देख सकते हैं तथा वह उसको टाल सकते हैं। कई लोग 100 साल से ऊपर, 120 साल के, 125 साल के भी जीते हैं। आप भी जी सकते हो। एकलेपन की सिद्धि के बाद भी आप लियोपैथी की सहयोग की साधना को चालू रखेंगे तो आगे और भी आपको सिद्धियां मिलती जाएंगी। और मैं आपको ऐसी ऐसी साधनाएं भी बताऊंगा आने वाले वीडियो में, जहां घर बैठे आप वर्तमान काल में रहते हुए भी भूत काल को तथा भविष्य काल को देख सकेंगे। अब एकलेपन की सिद्धि के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप एक नहीं दो हो। एक सूक्ष्म शरीर भी आपका अंदर बैठा हुआ है। आपके दो स्वरूप हैं, लेकिन वास्तव में आपके तीन स्वरूप हैं। जब साक्षी प्रकट होगा, तीसरी आंख खुलेगी, तो वो आपका तीसरा स्वरूप भी वहां प्रकट जागृत होगा। मेरे साक्षी 13 सितंबर 1997 को प्रकट हो गया था और तीसरी आंख यहाँ बैठी हुई है, सब देखती है। हठ योगियों की तीसरी आंख यहाँ बैठती है जब उनका साक्षी प्रकट होता है और वो वही उनको चलाती है। सहज योगियों की तीसरी आंख उनको डिस्टर्ब नहीं करती, उनके जीवन को डिस्टर्ब नहीं करती, यहाँ बैठी रहती है अपने लेफ्ट साइड के उभार पर, और वो उनके जीवन को डिस्टर्ब नहीं करती। साक्षी भाव से शरीर के अंदर वो बाहर देखती रहती है हमेशा। और जैसे ही तीसरी साक्षी आंख प्रकट होती है, महसूस करने वाली होती है, ये हमारी इन दो आंखों की तरह नहीं होती, ये महसूस करने वाली आंख होती है। और जैसे ही ये प्रकट होती है, आपके अंदर दिव्यता का उदय हो जाता है। आप सुख दुख से ऊपर आनंद भाव में आ जाते हो। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं आज भी दिव्य हूँ, आज भी आनंद भाव में हूँ। आप भी हो सकते हो, लेकिन आपको लियोपैथी की सहजयोग की साधना चालू रखनी है, तब जाकर के आपका कभी साक्षी भाव प्रकट हो जाएगा, तीसरी आंख खुल जाएगी। उसके बाद आपको मायावी सिद्धियां भी मिलेंगी, जैसे मेरे को मिली हुई हैं। आज इतना ही, बाकी बातें बाद में। धन्यवाद।